एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 20th ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। द ग्रीन फिन्स हब, द फर्स्ट एवर ग्लोबल मरीन टूरिज्म इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म, इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन। आपसे पूछ रहे हैं द ग्रीन फिन्स हब, जो कि पहला मरीन टूरिज्म इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म है ग्लोबल लेवल पे, ये कौन से इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। तो इसको जो है डेवलप किया है रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन ने। ठीक है, किसके साथ पार्टनरशिप करके? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इस टूल से होगा क्या, इससे जो है सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है इन द मरीन कंजर्वेशन टूरिज्म इंडस्ट्री। इसके अलावा ये ऑपरेटर्स को हेल्प करेगा ताकि वो सिंपल चेंजेस कर सकें अपने डेली प्रैक्टिसेस में। इसके अलावा वो अपने एनुअल इंप्रूवमेंट्स का ट्रैक रख सकते हैं, साथ ही जो भी कम्युनिटीज़ और कस्टमर्स हैं उनके साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको डेवलप किया रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन ने, और किसके साथ मिलकर किया है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। आपको कमेंट्स में हेडक्वार्टर्स लिखना है यूनेप का। देखिए, इसके अलावा यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने यूनिसेफ के साथ मिलके हाल ही में लॉन्च की है दूरदर्शन एंड यूट्यूब सीरीज, जिसका टाइटल है दूर से नमस्ते। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था एक फंक्शन में जो कि कंडक्ट हुआ था नई दिल्ली में। तो दूर से नमस्ते एक तरह का नया टेलीविजन सीरीज है जिसके थ्रू हेल्दी बिहेवियर्स को प्रमोट किया जाएगा पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के बाद। ठीक है, और ये एक तरह का फिक्शनल हिंदी सीरीज है जिसको कि डेवलप किया जा रहा है एक इंटरटेनमेंट एजुकेशन फॉर्मेट में, ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि पैंडेमिक के बाद आप किस तरह से एक हेल्दी लाइफ प्रैक्टिस कर सकते हैं और अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे कि कौन सी ऐसी इंटरनेशनल एसोसिएशन है जिसने दूर से नमस्ते दूरदर्शन एंड यूट्यूब सीरीज को लॉन्च किया है, तो ये है यूनिसेफ। नेक्स्ट है रॉजर फेडरर, द वेटरन टेनिस प्लेयर, रिप्रेजेंट विच कंट्री। सबसे पहले रॉजर फेडरर किस वजह से न्यूज में है? ये ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर्स में आते हैं दुनिया से, और हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया है अपना रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस एट द एज ऑफ 41 ईयर्स। ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्विट्जरलैंड से। और इन्होंने अनाउंस किया कि जो अपकमिंग एडिशन है लेवर कप का, ये इनका फाइनल ATP टूर्नामेंट रहेगा और इसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे। फाइन। और रॉजर फेडरर की बात करें तो इन्होंने 1500 से भी ज़्यादा मैचेस खेले हैं अपने 24 साल के कैरियर में। इसके अलावा 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इनके नाम हैं। फाइन। और इसके अलावा ये ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 बन गए थे एट द एज ऑफ 36 ईयर्स। कब? 2018 में। तो इस क्वेश्चन से दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि हाल ही में रॉजर फेडरर ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। तो या तो ये पूछ लेंगे कि ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, तो ध्यान में रखिएगा टेनिस से, और या फिर पूछेंगे कि कौन सी कंट्री से हैं, तो ध्यान में रखिएगा स्विट्जरलैंड से। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने हाल ही में इंडिया का पहला ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च किया है गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए? तो ये स्कीम है तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट की, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन ने फाइनली ब्रेकफास्ट स्कीम को लॉन्च कर दिया है गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, जो क्लासेस 1 to 5 में पढ़ते हैं। कहाँ पे? मदुरई में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ये भी अनाउंस किया कि ये जो ब्रेकफास्ट प्रोग्राम है इसकी हेल्प से लर्निंग स्किल में बच्चों की काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा और स्कूल अटेंडेंस भी इससे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि ब्रेकफास्ट स्कीम कौन से स्टेट की है, याद रखिएगा तमिलनाडु स्टेट की। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड द आंगन 2022 कॉन्फ्रेंस। आपसे पूछ रहे हैं कि ये कॉन्फ्रेंस कौन सी इंस्टीट्यूशन ने ऑर्गेनाइज किया था।
तो ये सेकेंड एडिशन था इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का जिसका नाम है आंगन, और हाल ही में इसको कंडक्ट किया गया है किस थीम पे? मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। ठीक है, और आंगन 2.0 को ऑर्गेनाइज किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने, जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और किसके साथ कोलैबोरेट किया इन्होंने इसको कंडक्ट करने के लिए? तो इन्होंने पार्टनरशिप की थी स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन के साथ अंडर द इंडो स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट, मतलब बी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस कॉन्फ्रेंस में डिफरेंट तरह के डिस्कशंस हुए जो कि रिलेटेड थे बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी के साथ ही किस तरह से आप कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम बिल्डिंग्स। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि ये कॉन्फ्रेंस किसने ऑर्गेनाइज किया था? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने। अगर आंगन का फुल फॉर्म आपसे पूछेंगे तो फुल फॉर्म क्या होता है इसका? ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। ठीक है, देखिए इसके अलावा अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 8700 से भी ज्यादा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रास ओपन कर दिए गए हैं कंट्री में। ठीक है, और इनका काम क्या होता है? ये जेनरिक मेडिसिन को सेल करते हैं, साथ ही सर्जिकल इक्विपमेंट्स को अफोर्डेबल प्राइसेस पे, ताकि हर आम इंसान इसको खरीद सके। ठीक है, इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। और हाल ही में गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी है डायबिटीज की ड्रग जिसका नाम है सिटैगलिप्टिन, और इसको ये प्रोवाइड कर रहे हैं 60 रुपए पे हर 10 टैबलेट के लिए। ठीक है, कहाँ पे? जन औषधि केंद्रास में। तो इसी वजह से न्यूज में था। अगर आपसे पूछेंगे कि प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। Which state passed a bill to help the SC/ST people appeal against refusal of the caste certificate? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने हाल ही में एक बिल पास किया है जो कि SC/ST पीपल के बेनिफिट के लिए है कि अगर उनके कास्ट सर्टिफिकेट को कहीं पे भी रिफ्यूज किया जा रहा है या एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है तो वो उसके अगेंस्ट अपील अपनी डाल सकते हैं। ये स्टेट है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल असेंबली ने हाल ही में वेस्ट बंगाल शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब आइडेंटिफिकेशन अमेंडमेंट बिल 2022 को पास कर दिया है, और इस बिल के तहत शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज को ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपील कर सकते हैं अगेंस्ट कैंसलेशन, रिफ्यूजल एंड रिवोकेशन ऑफ देयर कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने हाल ही में अपनी SC/ST और OBC रिजर्वेशन को इंक्रीज करके 77% तक कर दिया है। आपको इस स्टेट का नाम कमेंट्स में लिखना है, हमने कल ही बात की थी। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज अंडरटेकन इंडियाज लार्जेस्ट एवर एक्विजिशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मटेरियल सेक्टर बाय एक्वायरिंग अंबुजा सीमेंट एंड ACC। तो स्विट्जरलैंड से होलसिम ने कंप्लीट कर दिया है सेल प्रोसेस अंबुजा सीमेंट और ACC का। किसको? अदानी ग्रुप को। कितने डॉलर के साथ? $6.4 बिलियन। ठीक है, और याद रखिएगा ACC जो है वो अंबुजा की ही सब्सिडरी है। तो ये लार्जेस्ट एवर एक्विजिशन रहा अदानी ग्रुप का, और इसी के साथ ये लार्जेस्ट एवर मर्जर और एक्विजिशन ट्रांजैक्शन रहा इंफ्रास्ट्रक्चर और मटेरियल स्पेस की फील्ड में इंडिया के अंदर। याद रखिएगा अल्ट्राटेक सीमेंट्स जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट प्लेयर है विद मार्केट वैल्यूएशन ऑफ ओवर 1.87 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, तो दो बातें ध्यान में रखनी है, किसने एक्वायर किया है अंबुजा सीमेंट और ACC को? यह है अदानी ग्रुप। या ये पूछ सकते हैं कि अदानी ग्रुप ने किसको एक्वायर किया है? तो याद रखिएगा अंबुजा सीमेंट और ACC। ठीक है, लेकिन इसके अलावा नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने हाल ही में अप्रूव कर दिया है एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का मर्जर किसके साथ? HDFC लाइफ इंश्योरेंस के साथ। ठीक है, और इस साल के पहले जो HDFC लाइफ है इसने अनाउंस किया था कि 100% स्टेक अब इनका रहेगा एक्साइड लाइफ में फ्रॉम इट्स पेरेंट एक्साइड इंडस्ट्रीज, और ये जो एमलगमेशन है अब ये फाइनल अप्रूवल के लिए चला गया है IRDAI के पास। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होता है इसका? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे पूछेंगे कि NCLT ने अप्रूव किया है कि एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को किसके साथ मर्ज कर दिया जाएगा, कौन सी ये मेजर इंश्योरेंस कंपनी है? तो याद रखिएगा ये है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट है विच इंडस्ट्रियलिस्ट हैज बीन कन्फर्ड फ्रांस टॉप सिविलियन ऑनर, जिसका नाम है द शिवालियर डी ला लीजन डी ऑनर। कौन सी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको हाल ही में फ्रांस के टॉप सिविलियन ऑनर से नवाजा गया है? ये है इंडिया की साइंटिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट डॉक्टर स्वाति पिरामल। इनको जो है फ्रांस का टॉप सिविलियन ऑनर कन्फर किया गया है, और ये जो है वाइस चेयरपर्सन है पिरामल ग्रुप की।
और इनके कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड इनको प्रेजेंट किया गया है, जो कंट्रीब्यूशन इन्होंने अपना दिया है इन द फील्ड्स ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री, साइंस, मेडिसिन और साथ ही साथ इंडो फ्रांस टाइज को मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो बस आपको ध्यान में रखना है कि फ्रांस का जो टॉप सिविलियन ऑनर है वो किसको प्रेजेंट किया गया है, स्वाति पिरामल को। देखिए इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है, जितेंद्र सिंह। हाल ही में इन्होंने प्रेजेंट किए हैं इंस्पायर अवार्ड्स को 60 स्टार्टअप्स को, साथ ही साथ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा 53,021 स्टूडेंट्स को। ठीक है, और ये जो अवार्ड है ये इंस्टीट्यूट होती है बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये जो इनोवेटर्स हैं ये जो है कंप्लीट इंक्यूबेशन सपोर्ट ले सकते हैं अलॉन्ग विद देयर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे कि जो इंस्पायर अवार्ड है ये कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर ऑब्जर्व्ड, यहाँ एक वर्ड मिसिंग हो गया था। आपसे पूछ रहे हैं कि ये दिन कब हम मनाते हैं, तो वर्ल्ड ओजोन डे, जिसको हम इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर के नाम से भी जानते हैं, हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, किस लिए, ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जाए अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, कि ओजोन लेयर किस तरह से डिप्लीट होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, और इस वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे क्या क्या इफेक्ट इसका पड़ सकता है। ठीक है, और इस साल के लिए थीम क्या थी, ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ये थीम थी इस साल की। तो 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी डे और थीम वाले क्वेश्चन से। सबसे पहले इसको हम कब मनाते हैं, 16 सितंबर को, और थीम क्या थी, ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। देखिए इसके अलावा वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, आंसर हो जाएगा 17 सितंबर। किस लिए, ताकि पेशेंट्स की सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाते हैं, याद रखिएगा 17 सितंबर को। नेक्स्ट है, which Indian city has been nominated as the first ever Shanghai Cooperation Organization Tourism and the Cultural Capital? तो इंडिया की सिटी है ये वाराणसी, जिसको हाल ही में नॉमिनेट किया गया है एज द फर्स्ट एवर एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। ठीक है, और कौन से टाइम पीरियड के लिए इसको नॉमिनेट किया गया है, 2022 से लेकर 23 तक, और ये कहाँ पे डिसाइड हुआ है, एट द 22nd मीटिंग ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट इन समरकंद, जो कि हाल ही में हुई थी उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो ये भी चीज आप ध्यान में रखिएगा कि एससीओ के लिए इस साल का होस्ट कौन है, कंट्री उज्बेकिस्तान, और कौन सी इंडिया की सिटी है जिसको नॉमिनेट किया गया है एज एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल, ये है वाराणसी। नेक्स्ट है प्रणव आनंद, हु वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो ये 15 ईयर ओल्ड चेस प्लेयर हैं प्रणव आनंद, और कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं, ये बेंगलुरु से हैं, और हाल ही में क्यों न्यूज में थे ये, क्योंकि हाल ही में ये बन चुके हैं इंडिया के 76th ग्रैंड मास्टर। ठीक है, इन्होंने क्रॉस कर लिया है अपना 2500 एलो मार्क इन द ऑनगोइंग वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप में, जो कहाँ पे हो रही थी, रोमानिया में। ठीक है, एक्चुअली ग्रैंड मास्टर बनने के लिए एक प्लेयर को 3 GM नॉर्म्स सिक्योर करने होते हैं, साथ ही साथ उन्हें क्रॉस करनी होती है लाइव रेटिंग ऑफ 2500 एलो पॉइंट। ठीक है, तो प्रणव आनंद ने अपना तीसरा और फाइनल GM नॉर्म कंडक्ट किया था कहाँ पे, 55th BL चेस फेस्टिवल में, जो कि हुई थी स्विट्जरलैंड में, कब, जुलाई 2022 में। ठीक है, तो आपसे नाम जरूर पूछा जा सकता है कि इंडिया के 76th ग्रैंड मास्टर कौन है, याद रखिएगा प्रणव आनंद, और आपको कमेंट्स में लिखना है कि 75th ग्रैंड मास्टर कौन है इंडिया के और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज बीन वोटेड as a hybrid regime of electoral autocracy by the European Parliament? तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने हाल ही में हंगरी को डिक्लेयर कर दिया है एज अ हाइब्रिड रेजिम ऑफ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, बिकॉज ऑफ कि इन्होंने यूरोपियन यूनियन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को ब्रीच किया है। ठीक है, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर कौन है, विक्टर ऑर्बन, और इनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ। ठीक है, तो लॉ मेकर्स ने अब कंसर्न्स रेज किए हैं अबाउट हंगरी के कॉन्स्टिट्यूशनल और इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर, फिर जुडिशियल इंडिपेंडेंस वहाँ की कैसी है, इसके अलावा वहाँ पे मीडिया कितनी ज़्यादा फ्री है, फिर एकेडमिक और रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर भी कंसर्न उठे हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि कौन सी कंट्री है जिसको वोट किया गया है एज अ हाइब्रिड रेजिम ऑफ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, ये है हंगरी। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज सेट टू बी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT कौन है, मिस्टर
राजीव चंद्रशेखर, ये जो है इनॉग्रेट करेंगे इंडिया की पहली लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को। कहाँ पे? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इस यूनिट को सेटअप किया जाएगा बाय चेन्नई बेस्ड मुनोथ इंडस्ट्रीज, और इसमें खर्चा कितना आएगा? लगभग 165 करोड़ रुपीस। क्यों जरूरत पड़ गई हमें इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की? क्योंकि प्रेजेंट में इंडिया जो है वो 100% ऑफ लिथियम आयन बैटरीज को इंपोर्ट करता है डिफरेंट कंट्रीज से, फॉर एग्जांपल चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम और हांगकांग। तो बस ये एक तरह से सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश है। ठीक है, तो कहाँ पे इस फैसिलिटी को डेवलप किया जाएगा? याद रखिएगा, तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़। और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम कवर करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स की, उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो न्यूज़ में थी, और एट लास्ट हम रिवाइज कर लेंगे कुछ बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स। ठीक है, सबसे पहले स्टेट देखते हैं। विच स्टेट वॉज इंडियाज टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन द फर्स्ट 7 months of 2022 एज पर द रिसेंट DBIIT रिपोर्ट? तो इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन रहा आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश ने अट्रैक्ट किए कितने का इन्वेस्टमेंट? 40,361 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट, आउट ऑफ कितना? 1,71,285 करोड़ रुपीस। ये पूरे इंडिया का इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, और आंध्र प्रदेश को फॉलो किया है उड़ीसा ने सेकंड पोजीशन पे। उड़ीसा ने अट्रैक्ट किया कितने का इन्वेस्टमेंट? 36,828 करोड़ रुपीस। ये डेटा सिर्फ समझाने के लिए, डेटा आपको नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश टॉप पे था, सेकंड पे था उड़ीसा। राखी गढ़ी विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? राखी गढ़ी कहाँ लाया करता है? हरियाणा स्टेट में। और दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम हड़प्पन कल्चर का यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, इसी वजह से न्यूज में है। ठीक है, ये एक तरह का विलेज है हिसार डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा के, और ये फेमस है अपने आर्कियोलॉजिकल साइट के लिए फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड। Which state increased the reservations in the government jobs for SC, ST and others to 77%? ये क्वेश्चन तो पीछे अभी मैंने आपको होमवर्क दिया था, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है झारखंड। झारखंड ने जो है जो गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन है SC, ST और OBC के लिए, वो इंक्रीज करके कर दिया है 77%, और OBC के लिए स्पेशली इन्होंने रिजर्वेशन को इंक्रीज किया है फ्रॉम 14% टू 27%। म्युनिसिपल लेक विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये जो लेक है ये लाई करती है जम्मू एंड कश्मीर में, और इंडियन नेवी ने हाल ही में रिवाइव कर लिया है अपना एक ट्रेनिंग एरिया म्युनिसिपल लेक में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के गंदेरबाल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, 12 कास्ट कम्युनिटीज ऑफ विच स्टेट हैज बीन एडेड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स बाय द यूनियन कैबिनेट? तो छत्तीसगढ़ स्टेट ने हाल ही में 12 अपनी कास्ट कम्युनिटीज को ऐड कर लिया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिस्ट में। Which state has topped in the implementation of अमृत सरोवर प्रोग्राम? अमृत सरोवर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है, और उत्तर प्रदेश ने टोटल कंस्ट्रक्ट किए हैं 8,462 अमृत सरोवर, और उत्तर प्रदेश को फिर सेकंड पोजीशन पे फॉलो किया है मध्य प्रदेश ने, थर्ड पे था जम्मू एंड कश्मीर, फोर्थ पे था राजस्थान, और फिफ्थ पे था तमिलनाडु। ठीक है, तो ये टॉप 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्होंने अमृत सरोवर प्रोग्राम को सबसे अच्छा इंप्लीमेंट किया है। वेदांता हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड चिप एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन विच स्टेट? तो वेदांता ने डिसाइड किया है कि वो एक चिप और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करेंगे। कहाँ? गुजरात स्टेट में। ठीक है, और पहले ये एक्चुअली महाराष्ट्र में सेटअप होने वाला था, लेकिन बाद में अब ये फाइनली गुजरात में सेटअप होगा, और कितने लागत के साथ? $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान है ये। ठीक है, और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा इन अ ज्वाइंट वेंचर विद फॉक्सकॉन। ओके, और इसमें जो है वेदांता का शेयर रहेगा 60% और फॉक्सकॉन का रहेगा 40%। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स की जो न्यूज में थे हाल फिलहाल। विच स्टेट लॉन्च द इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम? इसको लॉन्च किया है हाल ही में राजस्थान स्टेट ने, और इसमें जो है 100 दिन का गारंटीड काम मिलेगा हर साल में उन लोगों को जो जरूरतमंद है और जो सिटीज में रहते हैं। ठीक है, Which state launched Pudumai Pen Scheme to provide monthly financial assistance for the female students to complete undergraduate program? ये स्कीम है तमिलनाडु स्टेट की, और इस स्कीम के तहत मंथली ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा 1,000 रुपए का सभी फीमेल स्टूडेंट्स को जो परस्यू करना चाहती हैं बैचलर्स डिग्री, डिप्लोमा, ITI वगैरह। ठीक है, और इसके बेनिफिशरीज कौन है? जो भी फीमेल स्टूडेंट 6 to 12 क्लासेस में पढ़ रही हैं इन गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है,
विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड द छाता स्कीम? ये जो है उड़ीसा स्टेट की स्कीम है और हाल ही में इसको स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 270 करोड़ रुपीज। छाता का फुल फॉर्म क्या होता है? कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्विफर। ठीक है। विच कंट्री इनॉग्रेटेड मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड अंडर इंडियाज कंसेशनल फाइनेंसिंग स्कीम? तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के साथ मिलकर अनवील कर लिया है यूनिट 1 ऑफ मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है। तो ये कौन से कंट्री से एसोसिएटेड हो जाएगा? बांग्लादेश। विच स्टेट वन द फर्स्ट रैंक इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोषण अभियान स्कीम एज पर अ रिसेंट नीति आयोग रिपोर्ट? तो नीति आयोग की रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने सबसे अच्छा इंप्लीमेंट किया है पोषण अभियान स्कीम को? ये है महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र के बाद सेकंड पोजीशन पे था आंध्र प्रदेश और थर्ड पे था गुजरात। ठीक है। ये 3 स्टेट ऐसे हैं जो पोषण अभियान स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में टॉप पे रहे। इसके अलावा याद रखिएगा कि महाराष्ट्र ने टॉप किया है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल फोन्स टू आंगनवाड़ी वर्कर्स। ठीक है। अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार देख लेते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक हैज पार्टनर्ड विद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने इसके लिए पार्टनरशिप की है कू के साथ ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट किया जाए इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज, साथ ही साथ रिमोट सिटीज में भी। ठीक है। विच इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इशू एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी? तो पहले ये प्रोसेस काफी ज्यादा हेक्टिक था और टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन अब HDFC बैंक ने पहली बार एक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को लॉन्च कर दिया है। ठीक है। विच इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू गो लाइव ऑन द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिस्टम TIN 2.0? ये है बैंक ऑफ इंडिया और इस इंटीग्रेशन के साथ ही जो टैक्स पेयर्स हैं वो इस सिंगल प्लेटफॉर्म की हेल्प से अपने टैक्स पेमेंट्स कर सकते हैं, साथ ही साथ फाइलिंग भी कर सकते हैं टैक्स रिटर्न्स के लिए। ठीक है। विच बैंक हैज अनवील्ड इट्स बैंक ऑन व्हील्स सर्विस फॉर गुजरात? ये है HDFC बैंक और एम क्या है इसका? ताकि बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं सभी अनबैंक्ड एरियाज में। ठीक है। तो जो भी ब्रांच बैंक होगी HDFC की उससे 10 to 25 किलोमीटर्स में ये बैंक ऑन व्हील्स सर्विस को प्रमोट किया जाएगा एक वैन की हेल्प से। ठीक है। विच इंडियन बैंक लॉन्च्ड अ रेनबो सेविंग्स अकाउंट एक्सक्लूसिवली फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? रेनबो सेविंग्स अकाउंट सिर्फ और सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए है और कौन सी बैंक ने इसको लॉन्च किया है? ये है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये एक तरह की केरला बेस्ड इंस्टीट्यूशन थी जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गई थी 2017 में। विच प्राइवेट बैंक पार्टनर्ड विद एशियन डेवलपमेंट बैंक टू सपोर्ट सप्लाई चेन फाइनेंस सोल्यूशन? ये है इंडसइंड बैंक। ठीक है। और इसके लिए ADB ने इनको प्रोवाइड किए हैं $70 मिलियन भी। साथ ही याद रखिएगा कि बैंक ने एक डिजिटल पोर्टल भी लॉन्च किया है सप्लाई चेन फाइनेंस सोल्यूशंस के लिए। इसका नाम है अर्ली क्रेडिट। ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि अर्ली क्रेडिट नाम का पोर्टल कौन सी बैंक का है, ध्यान में रखिएगा इंडसइंड बैंक का। ओके। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं बलानकुट, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.